आपकी तरफ से बहुत सी खवातीन को कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर खड़ा किया गया है। आपकी तरजीह क्या थी? सिर्फ इसलिए खड़ा किया कि आपके पास वहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे, या कुछ आपने सोच समझ के खवातीन को की हौसला अफजाई के लिए उनको टिकट दिए? नहीं, थैंक यू मीर साहब। बेसिकली हम औरतों की बड़ा बिलीव करते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है कि वुमेन को भी इतनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जिस तरह के मेन के पास है। लेकिन हुआ यह था बेसिकली कि इनिशियली जब हमने टिकट अलॉट कर लिए थे तो हमने 5% मद्देनजर रखा हुआ था कि 5% रिप्रेजेंटेशन मस्ट है सेक्शन 106 में, तो उसको बढ़ा करके हमने 10% उनको कर दिया हुआ था। लेकिन बाद में हमसे सिंबल ले लिया गया, तो इसलिए दूसरी किस्म की डिसीजन लिया गया कि जहां से औरतों की पार्टिसिपेशन होनी थी। लेकिन इसका एक आंसर रहा है, जिस तरह इस वक्त हमारे 14 ऐसे MNAs और MPAs है जो जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो औरतें भी बहुत पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और पॉलिटिकल वर्कर और वुमेन को सीट देना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि गुज़श्ता 6-7 महीनों में जिस तरीके से औरतों को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनको उठाया गया, जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज किया गया, इवन वुमेन के लिए जिनके लिए हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक सारे जुराइम जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उनको भी बार बार जेल में रखा गया। तो हमने जिस वक्त औरतों को ये ऑफर कर दिया कि आप इलेक्शन लड़े, तो बड़े सारे हमारे ऐसी औरतें थीं जिनकी फैमिली ने ये फील कर लिया कि ये बड़ी एम्बेरसमेंट होगी इस वक्त कि हमें भी वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये भी एक आंसर है कि अगर आप वुमेन की इंकरेजमेंट चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ऐसे ट्रीट करें जिस तरह हमारे वुमेन को ट्रीट किया गया, तो इसकी वजह से भी बड़ी डिस्करेजमेंट हुई। आल्दो हमसे सिंबल जिस वक्त लिया गया तो हम बाउंड नहीं थे कि हम 5% वुमेन की सीट फिल कर ले, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन उनकी डिस्करेजमेंट सिर्फ जो उनकी ट्रीटमेंट है इसकी वजह से होनी चाहिए। इसके लिए भी इकदाम करने चाहिए ताकि वुमेन को अगर आपने इनकरेज करना है इस प्रोसेस में, तो इसकी जनरल सीट पे यस इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि आप उस जगह से उनको लड़वाए जहां से आप सीट निकाल नहीं सकते, बल्कि उन जगहों से भी। और हमने जो टिकटें अभी भी दी है, चाहे वो डॉक्टर साहिबा की सीट है, चाहे आलिया हमजा की सीट है, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं दी, हमने उनको बड़े एक स्ट्रांग मद मुकाबिल के मुकाबले में हमने उनको टिकटें दी हैं। जी सुहेल बड़ाई साहब, कोई सवाल करना चाहते हैं आप? जी बैरिस्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब से आप चेयरमैन बने हैं हमें ये नज़र आ रहा है कि आपकी पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली आई है। ज़ाहिर है ये आपने इमरान खान साहब से मशवरा करके ही तब्दीली की होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तब्दीली की क्या वजह है और क्या ये आगे किसी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन तक पहुँचेगा? बड़ाई साहब, होने तो ऐसी ही चाहिए, तब्दीली कोई नहीं आई है। पहले भी खान साहब का यही विजन है, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं, तो वो मैं आपको इतना ही बता सकता हूं क्योंकि पहले भी खान साहब कह चुके हैं कि मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, और मैं तो हमेशा से ये कहता चला रहा हूँ कि ये क्लैश ऑफ टाइटन खत्म होनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए। मुल्क की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर, इकानमी की खातिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपना सारा कुछ भूलना चाहिए, एक स्टेप बैक होना चाहिए, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपने देखा इवन अप अंटिल नाउ, जब इलेक्शन प्रोसेस में हमारे प्रपोजर सिकंदर को रोका गया, नॉमिनेशन फॉर्म में भी सारी आई, हम जिस वक्त आगे बढ़ते गए तो हमने बड़ी मुश्किलात देखी, लेकिन डिस्पाइट ऑल की इतनी हमने सख्तियां बर्दाश्त की। मैंने इवन लास्ट टाइम भी ये स्टेटमेंट दी थी अपने पॉलिटिकल वर्कर को, सपोर्टर को, कि आप पुरअमन रहे, आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आप इस प्रोसेस से बाहर ना निकले, बॉयकॉट की तरफ हम नहीं गए। तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन अगर आप एक पार्टी को रोक रहे हैं और उसको इंटायरली पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाल रहे हैं, उसकी लीडरशिप को आप इन हाइडिंग पे मजबूर करते हैं और उनको जेलों में रख लेते हैं, उनकी औरतों को भी आप इस तरह की ट्रीट करते हैं, फिर अभी कल जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और आवाम को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने चाहिए, जिसके हक में होना चाहिए, वो भी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर उस प्रोसेस में भी आप मुश्किलात लोगों के लिए करें, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, मुझे बुनेर के हाथ में अभी N8 में इस वक्त में मौजूद हूँ, मुझे आज इंफॉर्मेशन आई है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी उनके प्रोसेस में कैंसिल किया गया, लोगों को लिया गया जो प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है, कम तादाद में लिए गए होंगे, वो प्राइवेट स्कूलों के उस्ताद, वो टीचर्स है। अदरवाइज सेक्शन 53
और रूल 48 के मुताबिक कोई बंदा जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो ना प्रिजाइडिंग अफसर बन सकता है, ना असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर बन सकता है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है। अगर ये प्रोसेस अच्छी तरीके से हम आगे बढ़े तो ये पॉलिटिकल मुफाहिमत बिल्कुल होनी चाहिए, बढ़ना इस तरह चाहिए ताकि इकानमी बचे, डेमोक्रेसी बचे, तीसरी कुव्वतों को कोई मौका ना मिले और हम आगे बढ़े। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं। जी शाहजेब खानज़ादा साहब। सब गोरखा साहब, ज़ाहिर है आगे जाके जब इलेक्शन हो जाएगा और मामला आगे बढ़ेंगे, इस वक्त आपके जो चेयरमैन हैं, साबिक चेयरमैन, उनको ज़ाहिर 3 केसेस में एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सजाएं हुई, जिस पर आपने भरपूर तनकीद की है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स पर सवाल भी उठा रहे हैं, कमेंटेटर सवाल उठा रहे हैं, मगर आगे जाके और केसेस हैं उनके ऊपर, तो मामला आप तय करेंगे कैसे? जैसे सुहेल बड़ाई साहब कह रहे थे, आपकी एक बड़ी रिकन्सिलिएटरी टोन है, आप पार्टी को नजर आता है कि आगे इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं कि जो मामला कन्फ्रंटेशन का उससे आगे बढ़ा जाए, मगर आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसके थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब का इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आ गया। मगर इलेक्शन तक ये बातें समझ में आती है, इलेक्शन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि वो केसेस भी, फिर वर्कर्स के हवाले से भी एक रास्ता निकाले? नहीं, हमारी जो स्ट्रेटेजी पहले से है, जो खान साहब की वही पॉलिसी में आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ, जिसका मैं बार बार इजहार कर रहा हूँ, जो पहले भी कह चुके हैं कि हम तो किसी सूरत तशद्दुद नहीं चाहते। खान साहब ने रैली कॉल अप की है, जब उनको पता चला कि मेरे लोग मुतशद्दिद हो सकते हैं, रैली कॉल अप की, जब उसको पता हो कि मेरी रैली पे तशद्दुद हो सकता है, तो हम चाहते हैं तशद्दुद अब खत्म हो, ये सीज फायर, हम आगे की तरफ बढ़े। हमारे कारकुनान जब आएंगे और हम अगर जो भी है हमारी प्रेजेंटेशन अवाम हम पे एतमाद करेगी, जो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी, लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी जब अब इलेक्शन के बाद भी हमारी यही पॉलिसी होगी और यही कोशिश होगी कि हम आगे की तरफ बढ़ सके और चल सके। एक बड़ा अहम सवाल है, वो कल से सलीम साबी साहब उठा रहे हैं कि जो तरीके इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं आपके समेत, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा? बेहतर है कि सलीम साबी साहब खुद वो सवाल करें बैरिस्टर साहब से। नहीं, मैं एक तो वो बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, एक तो वो सवाल करना चाहूँगा कि इसको आप किस तरह इंश्योर कराएंगे कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो कामयाबी के बाद आपसे मुंसलिक रहें और किसी और पार्टी में ना जा सकें? जी देखिए, हम तो कोशिश यही कर रहे थे कि 859 सीटें और हमारे इस वक्त 815 नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। उससे पहले हमें आज़ाद निशानात अलाट कर दिए गए थे। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो इस किस्म के कैंडिडेट पे रूटीन में, जिनको कहते हैं कि आज़ाद नुमाइंदगान है, आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद MPAs है, उन पर लागू नहीं होता। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वो कैंडिडेट है जिनके नॉमिनेशन पेपर जो फाइल हुए थे, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में भी ये लिखा हुआ था, कि नॉमिनेशन पेपर में भी है कि ये PTI से बिलोंग करते और इनको PTI की सपोर्ट हासिल है और ये हमारे साथ सख्त वक्त में रहे हैं। तो हमें उन पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा भी हमें ज्वाइन करेंगे, किसी और तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ ये कि पब्लिक सेंटिमेंट भी एक बड़ी चीज़ है, वो भी लोग नहीं चाहते आइंदा कि लोग एक पार्टी से मुंतखब होकर जस्ट राइट आफ्टर 10 डेज एक और पार्टी को चेंज कर दे। ये लोग हमारे सपोर्ट से इलेक्शन में आए और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें ज्वाइन करके ही हम आगे बढ़ेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत भी बनाएंगे इंशाअल्लाह।